जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों आज करेंगे खान सर के बुक का बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लोग तो अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल ही लिए होंगे। 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है। उससे पहले दोस्तों बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे कवर कर लेना चाहिए अच्छा से, ताकि एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत न हो। तो दोस्तों ये उत्पाद दरोगा का है प्रारंभिक परीक्षा। क्या दोस्तों उत्पाद दरोगा पीटी का है। यह कब का है दोस्तों? तो 9/6/2019 9/6/2019 का है। तो चलिए आज इसी का सॉल्व करते हैं और समझते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे पूरी सेट की जानकारी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर आंसर की ही बुक का है वह करा दिया गया है, और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के भी कुछ प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के करा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जास्कर हिमालय निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों जास्कर जो है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? दोस्तों जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसका पोषण प्लेसेंटा विधि से प्राप्त होता है। चलिए हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो यह हो जाएगा दोस्तों 2030 तक। कब का दोस्तों? 2030 तक हेपेटाइटिस बी पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो जाएगा। चलिए डगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच में चली है? तो दोस्तों डगरिया शिप पर सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच में चली है? तो वह दोस्तों मुंबई से गोवा। कहाँ चलिए दोस्तों? मुंबई से गोवा चली है। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। यह दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों इसकी अध्यक्षता दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वह तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आईबी समार युद्धाभास किन का संबंध निम्नलिखित में किस देश से नहीं है? तो दोस्तों यह हो जाएगा म्यांमार। इनका संबंध म्यांमार से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों बायो ईंधन का उदाहरण कौन कौन नहीं है? तो वह है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर रखा गया है। दोस्तों हैवलॉक हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो वह है दोस्तों स्वराज्य द्वीप। क्या है? स्वराज द्वीप। चलिए निम्न का मिलान सही कीजिए। तो दोस्तों निम्न का मिलान करना है।
तो अंक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अंक की राजधानी चंपा। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 4, 2। दोस्तों 3, 1, 4, 2। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 3, 1, 4, 2 तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित का निम्न का कौन सा मिलान सही है? तो दोस्तों मिलान सही कौन सा है? कल्प, यज्ञ, छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र, शिक्षा, उच्चारण। दोस्तों 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। पौधों में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है? तो वह है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन है वह दोस्तों कहाँ लागू नहीं है? तो वह दोस्तों मणिपुर में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है एवं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सिडबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दाचिंगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें कौन सा जानवर को संरक्षण किया जाता है? तो वह है दोस्तों कश्मीरी हिरण। आईपीएल 2018 सॉरी दोस्तों आईपीएल 2018 जिताने वाली टीम कौन सी है? दोस्तों आईपीएल जो 2018 है वह किसने जीती है? तो ये दोस्तों चेन्नई सुपर किंग। किसने जीती है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग। 2019 दोस्तों एमआई, 2020 भी दोस्तों मुंबई इंडियंस, 2021 सीएसके, 2000 2022 दोस्तों गुजरात टाइटल्स और 2023 सीएसके। सीएसके ने कुल 5 ट्रॉफी और मुंबई इंडियंस ने कुल 5 ट्रॉफी जीती है। चलिए राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 12 मनोनीत हैं। तो दोस्तों 12 मनोनीत हैं। 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई? दोस्तों 2018 के मिस वर्ल्ड वह थी वसीना पोंस डी लियोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? दोस्तों उसे किसे दिया गया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है, उनका 2019 में क्या जन्म दिवस मनाया गया? तो वह था दोस्तों 352वां। क्या दोस्तों 352वां। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों सिंह सभा की स्थापना यह पंजाब में किया गया। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कृषि मेला 2021 सॉरी दोस्तों दो कृषि मेला 2019 का आयोजन यह नई दिल्ली में हुआ था।
कुश्ती से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी है? तो दोस्तों कुश्ती से संबंध वह खिलाड़ी है बजरंग पुनिया। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दोस्तों तजाकिस्तान की राजधानी वह है दुशांबे। दोस्तों अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो एक नौकरी एक परिवार योजना यह सिक्किम राज्य की है। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो दोस्तों ब्रज प्रहार है यह भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ है। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दोस्तों सिलवास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है जिप्सम। दोस्तों जिप्सम। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कब आए थे? दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध है वह है हॉकी से। कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों कैमूर वन अभ्यारण्य यह बिहार में स्थित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वह दोस्तों उड़ीसा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों सीमा राव का संबंध किससे है? तो उनका संबंध कमांडो ट्रेनिंग ट्रेनर से है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस। एशिया खेल 2018 कहाँ हुआ था? दोस्तों एशिया खेल 2018 यह इंडोनेशिया में हुआ था। कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला का निर्माण करने वाला है ऑप्शन सी घास हिरण शेर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? दोस्तों 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने किया था? दोस्तों ज्ञात्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नहावा सेवा नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र में। एरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो यह दोस्तों नॉर्वे की प्रधानमंत्री है। दोस्तों सेविंग द इंडिया ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो यह पुस्तक के रचनाकार है पी चिदम्बरम। दोस्तों, पाक जल मरुमध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जल मरुमध्य यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विशेष ओलंपिक्स 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ? तो यह दोस्तों अबू धाबी में हुआ था। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता AI समाचार वादक किस देश में बनी है? तो यह दोस्तों चीन में बनी है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर में है? दोस्तों, कर्क रेखा से ठीक ऊपर इनमें से कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो यह चारों में से होगा दोस्तों मणिपुर। होंडुरास की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा दोस्तों टेगुसिगल्पा में स्थित है। नाम गजब गजब है दोस्तों। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर यह 1949 ईस्वी में किया गया था। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो यह है दोस्तों विश्व जल दिवस। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? यह इनके लेखक है नवीन चावला। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसके राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वह है दोस्तों 352, 356 एवं 360। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पंचायती राज लागू करने वाला पहले दो राज्य कौन सा है? दोस्तों, पंचायती राज्य लागू करने वाला प्रथम दो राज्य, प्रथम तो दोस्तों राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो वह है दोस्तों किस संस्था से? तो राज्यसभा में लोकसभा दोनों से होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में संपन्न हुआ था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला वह थे जेम्स प्रिंसेप। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? दोस्तों, कैग की रिपोर्ट जांच करने वाली है लोक लेखा समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यह दोस्तों दुबई में हुई थी। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनाइट जो है दोस्तों यह चांदी का अयस्क है। 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो है दोस्तों जापान।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी वह दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि यह हुई थी 1792 ईस्वी में। दोस्तों 1792 ईस्वी में हुई थी। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों मृणाल सेन का संबंध सिनेमा से है। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो नगोया प्रोटोकॉल यह दोस्तों 2014 में हुआ था। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों तो भारत का पहला कीट संग्रहालय यह तमिलनाडु में स्थित है। मॉकडिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मॉकडिंग शब्द का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? दोस्तों भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? दोस्तों स्थल रुद्ध देश कौन नहीं है? तो है दोस्तों ज्ञान। सूरत विभाजन कब हुआ था? दोस्तों सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य को सोनसिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? तो यह दोस्तों जारी करता UNEP है। दोस्तों UNEP। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण से क्या होता है? दोस्तों आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? दोस्तों ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वह है दोस्तों हर्षचरित्र। हर्षचरित्र दोस्तों बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव यह शिलोंग में हुआ था। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। दोस्तों तो उत्तर से दक्षिण में उत्तर में हो जाएगा दोस्तों सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो वह है दोस्तों जीन बैंक। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? दोस्तों हम्बोल्ट जो जलधारा है यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? दोस्तों सशस्त्र विद्रोह जो है यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। नतांगी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों नागालैंड में स्थित है। द हिंदू स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? यह दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किए थे। लेंस की शक्ति का संबंध है दोस्तों
लेंस की शक्ति जो है यह फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 88, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, वनस्पति घी बनाने में कौन सी विधि होती है? तो यह दोस्तों हाइड्रोजनीकरण होती है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन होने का संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वह अनुच्छेद होगा दोस्तों 92। दोस्तों, साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो यह दोस्तों होता है सोडियम सिस्टेट का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए दोस्तों, तो संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू सुमेलित है, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर सुमेलित है, संचालन समिति क्या दोस्तों? संचालन समिति के मुंशी यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, संचालन समिति का संबंध दोस्तों संचालन समिति का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों संचालन समिति का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है। चलिए, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू यह दोस्तों सम्मिलित है। संग्रहित का अर्थ होता है। दोस्तों, संग्रहित का क्या अर्थ होता है? तो वह होता है दोस्तों कोषाध्यक्ष। सबसे पुराना युग है दोस्तों, सबसे पुराना युग कौन सा है? तो वह दोस्तों आर्कियन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए। किसी संगठन के सदस्यों को किसी आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो यह दोस्तों राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है यह लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट उत्सव 29 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 एवं आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले फिर से दोस्तों स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल विकास एचबीआर में। अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाए एवं अपने दोस्तों को भी जुड़ाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1967 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? तो दोस्तों मेजर रेनेल को बनाया गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट, अगले नए अंदाज के साथ। तब तक की जय हिंद,